नमस्कार, IANS 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं 7 की 20 और खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूक कर रही है। कांग्रेस पर तंज करने का ऐसा ही एक मौका बीजेपी के हाथ लग गया है। दरअसल कांग्रेस की नारी सम्मान योजना के भरे हुए फॉर्म पर समोसे और भाजी खाने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा ने कहा है कि नारी सम्मान के नाम पर कांग्रेस प्रदेश की महिलाओं को ठगने का काम कर रही है। योजना के नाम पर महिलाओं से समग्र आईडी, आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर हासिल किए गए, जो गली मोहल्ले में बिखरा पड़ा है। नारी सम्मान योजना के फॉर्म पर कहीं कचौड़ी तो कहीं मूंगफली बिक रही है। भाजपा ने सवाल उठाया है कि कहीं बदमाशों के हाथ ये डिटेल्स लग गई और महिलाओं के साथ साइबर क्राइम होता है या उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। वहीं कांग्रेस इसे यह भाजपा की साजिश करार दे रही है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक भाजपा नेताओं ने ही नारी सम्मान योजना के फॉर्म चोरी कर वीडियो वायरल किया है। जहां पर महिलाओं के सम्मान की बात आती है, जहां कांग्रेस नारी सम्मान का नारा दे रही थी, वहीं पर एक बार फिर से प्रदेश की महिलाओं के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ने रचा है और उसका उदाहरण फिर से सामने आया है। ये नारी सम्मान के जो फॉर्म भरवाए गए थे, जिसमें समग्र आईडी, आधार कार्ड और साथ में मोबाइल नंबर लिया गया था, अब वो ठेलों पर दिखाई दे रहा है। कोई उसमें कचौड़ी बेच रहा है, कोई उसमें मूंगफली बेच रहा है। और इससे स्पष्ट नजर आता है कि मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं, उनके जो गोपनीय दस्तावेज हैं, जो बैंक से कनेक्टेड हैं, जो विभिन्न जगहों पर कनेक्टेड है, जिससे सिम खरीदी जाती है, आज उसके लिए साइबर फ्रॉड के लिए, महिलाओं के साथ छेड़खानी के लिए, उनके बैंक में जो पूरा पैसा है उसको ठगी करने के लिए, उसको फ्रॉड करने के लिए कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी ने खुले तौर पर छोड़ दिया है। इंदौर के गुमास्ता नगर स्थित तिरुपति बालाजी वेंकटेश देव स्थान में अमर्यादित कपड़े पहनकर आने पर भक्तों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मंदिर में भक्तों के प्रवेश को लेकर इस तरह का निर्णय लेने वाला शहर का ये पहला मंदिर है। ट्रस्ट ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही मंदिर के बाहर एक नोटिस बोर्ड भी लगाया है, जिसमें लिखा है कि महिला एवं पुरुष मर्यादित वस्त्र पहनकर ही मंदिर में प्रवेश करें। ट्रस्टी पुरुषोत्तम पसारी ने बताया है कि मंदिर में कई महिलाएं, युवतियां एवं पुरुष भी व्यवस्थित कपड़ों में नहीं आ रहे थे, इसलिए ट्रस्ट को मजबूरन ये निर्देश जारी करना पड़ा है। यानी मंदिर में बरमुंडा, शॉर्ट्स या टी शर्ट्स पहने हुए लोगों को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। कमीज और पैंट में लोग आ सकते हैं। मामले में हमारे इंदौर संवाददाता महेश मिश्रा ने मंदिर का जायजा लिया। देश में जहां एक और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, वहीं देश के अलग अलग इलाकों से कई मंदिरों में वहां कोड जारी कर दिए गए हैं। वहां पे आने वाले दर्शनार्थियों को किन कपड़ों को पहन के आने के बाद में मंदिर में दर्शन की अनुमति मिलेगी, इसके ड्रेस कोड भी जारी कर दिए गए। इसी कड़ी में इंदौर का तिरुपति बालाजी वेंकटेश देवस्थान भी मंदिर शामिल हो गया है। यहाँ पर साफ तौर पर विनम्र आग्रह किया गया है कि मंदिर में आने वाले जो भक्त हैं उनसे आग्रह किया गया है कि हाफ पैंट, बरमूडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी फटी जींस जैसे कपड़े पहनकर मंदिर में ना आए। यदि आते हैं तो उन्हें मंदिर में प्रवेश जरूर मिलेगा, पर गर्भगृह या जो मंदिर का मुख्य जो इमारत है जहां पे भगवान विराजमान है, उसके बाहर से उन्हें दर्शन करना होगा। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर लोग अपनी अभिव्यक्ति की आजादी की बात करेंगे, पर लोग इस बात को भी भूल जाते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी एक व्यक्ति की होती है, वहीं आस्था एक बड़े समाज की होती है। कैमरा पर्सन राहुल शर्मा के साथ महेश मिश्रा, IANS 24/7 इंदौर। देखिए क्या है, हर स्थान की एक मर्यादा होती है और हमारे आराध्य देव का स्थान जो होता है, अपने हिंदू संस्कृति सनातन धर्म के हिसाब से हम कुछ भी पूजा पाठ करते हैं एक भावना से करते हैं, और जब भावना अच्छी होती है, शुद्ध शरीर हो, शुद्ध मन हो, तो उसके पूजा पाठ का अपने को प्रभाव दिखता है। आधुनिकता में क्या हो रहा है, आधुनिकता के अंदर हम हमारी सभ्यता संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, हमारे संस्कारों का पतन हो रहा है।
ग्वालियर में एक असली डॉक्टर की डिग्री को लेकर एक फरेबी महिला महाराष्ट्र में मेडिकल अफसर बन गई है। फर्जीवाड़ा करने वाली युवती की पोल उस वक्त खुल गई जब वो मेडिकल कॉलेज पहुंचकर असली महिला डॉक्टर की डुप्लीकेट डिग्री निकलवाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने आरोपी महिला और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। वहीं जीवाजी विश्वविद्यालय भी शक के दायरे में है। मामले की जांच में जुटी पुलिस कई बड़े खुलासे कर सकती है। ग्वालियर में डॉक्टरों की फर्जी डिग्री का काला धंधा सामने आया है। महाराष्ट्र के मालेगांव नगर निगम में रीजनल मेडिकल ऑफिसर के पद पर काम करने वाली युवती प्रतीक्षा शर्मा और उसके पार्टनर मोहम्मद शफीक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी युवती ग्वालियर के पार्षद की डॉक्टर भांजी के दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी कर रही थी। पुलिस की पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि दोनों वर्ष 2018 में गजरा राजा मेडिकल कॉलेज से MBBS कर चुकी प्रतीक्षा शर्मा के नाम की डिग्री, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट सहित अन्य दस्तावेज निकालने पहुंचे थे। दोनों आरोपियों ने पिकअप आर्ट ऐप से 2020 में प्रतीक्षा शर्मा का फर्जी आधार कार्ड बना लिया था। वहीं शफीक के मोबाइल में पुलिस को एजेंट नाम से नंबर मिला। एजेंट का जीवाजी विश्वविद्यालय में आना जाना है। पुलिस की शक की सुई विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ है। विश्वविद्यालय से पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड मांगा गया। विश्वविद्यालय प्रशासन रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में गोलमोल जवाब दे रहा है। ये जो लड़का और लड़की जो मालेगांव से आए हैं, उन्होंने पहले वो जो MBBS की 4 साल की डिग्री और मार्कशीट और जो MBBS की डिग्री वो ऑलरेडी ले जा चुके हैं। और अभी एक इंटर्न कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है जिसको लिविंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं कई जगह, उसको लेने के लिए लोग आए हुए थे। इन लोगों से पूछताछ में जब मैंने पूछताछ की और थाने से पूछताछ हुई तो उनमें डॉक्टर लड़की जो थी मालेगांव की अपने आप को डॉक्टर होना बता रही थी, लेकिन डॉक्टरी का उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। उन्होंने इस दस्तावेज के आधार पर अभी जो प्रथम दृष्टया हमारे पास जो चीज़ें सामने आई है, इन दस्तावेज के आधार पर मालेगांव नगर पालिका में कहीं एज ए डॉक्टर RM और रेजिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर के तौर पर उन्होंने जॉब लिया हुआ है। डिग्री तो हमारे यहाँ से सही छात्रा के नाम से ही बनी है, प्रतीक्षा शर्मा के नाम से ही बनी है, परंतु उसको कोई गलत छात्रा लेके चली गई है। इसी की हम लोग जांच कर रहे हैं कि कैसे उस लड़की के हाथ में वो डिग्री पहुँच गई। इसमें पुलिस भी विवेचना कर रही है, पुलिस भी 2 दिन से लगी है और हमने एक इंटरनल कमेटी भी बना दी है जो आज शाम तक इसकी रिपोर्ट दे देगी। विश्वविद्यालय से पुलिस ने मांगा जवाब। जीवाजी यूनिवर्सिटी ने 5 साल में MBBS की कितनी डुप्लीकेट मार्कशीट, डिग्री, इंटर्नशिप, पासिंग सर्टिफिकेट प्रदान किए। विश्वविद्यालय ने मामले में किस अधिकारी कर्मचारी को जिम्मेदारी दी और इस अधिकारी कर्मचारी का नाम, पता, पद और मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएं। आरोपी प्रतीक्षा दायमा ने डॉक्टर प्रतीक्षा शर्मा के नाम से MBBS की डुप्लीकेट मार्कशीट प्राप्त करने के लिए आवेदन किसके द्वारा किया गया, आवेदन के साथ क्या क्या दस्तावेज लगाए गए थे, किसके द्वारा डिग्री प्राप्त की गई थी, सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपि दें। फर्जी डॉक्टर प्रतीक्षा दायमा और शफीक का लोकेशन ग्वालियर के अलावा धार और इंदौर में भी मिला। इन आरोपियों का वहां जाने का मोटिव क्या और जीवाजी विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा और परीक्षा विभाग के कौन से अधिकारी कर्मचारी इन लोगों के संपर्क में रहे हैं, इन सवालों में उलझी क्राइम ब्रांच को मालेगांव में खोजबीन कर रही टीम के लौटने का इंतजार है। उम्मीद है बड़ी लीड लेकर मालेगांव से टीम लौटेगी, जिससे फर्जी डिग्री के मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है। INH 24/7 के लिए ग्वालियर से जावेद खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा नदी पर बने सबसे बड़े बरगी बांध के लिए अपनी जमीन देने वाले 156 गांवों के ग्रामीण आज की तारीख में अपने सिर पर छत के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि बांध बनने के समय जमीन देने का जो वादा लोगों से सरकार ने किया वो वादा आज तक पूरा नहीं हो पाया है। हद तो तब हो गई जब जिला प्रशासन ने घर बनाकर रह रहे विस्थापितों को ऐसा पट्टा दे दिया जिसकी कहीं कोई मान्यता नहीं है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये विहंगम नजारा है जबलपुर से 40 किलोमीटर दूर जीवनदायिनी मां नर्मदा नदी पर बने बरगी बांध का। इस बांध का निर्माण 1975 से शुरू हुआ था और 70 मीटर ऊंचे इस बरगी बांध को 1988 में खोल दिया गया था।
लेकिन बरगी बांध के लिए जमीन देने वाले हजारों लोग आज भी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर हैं। यहाँ पे उनको कोई लाभ ऐसा नहीं मिल पा रहा है शासन से। एक तरफ जो है तो ये पट्टा दिए गए, एक तरफ ये यहाँ पर जो अपने एजुकेशन वाले कह रहे हैं कि नहीं यहाँ ये कोई आबादी नहीं है, और हर साल जो है तो यही धमकी देते हैं कि नहीं ये एजुकेशन की जगह है, बल्कि कुछ एजुकेशन वालों ने अतिक्रमण करके कुछ मकान तोड़वा भी दिए थे। हमारे इधर का मामला है 3 पंचायतों का। ये बरगी बांध से डूब से विस्थापित लोग हैं, जिन लोगों ने अपनी हजारों एकड़ जमीन इनको दे दी है सरकार को, और वो भी 100 रुपए 500 रुपए एकड़ मुआवजा दे करके। आज हम लोग एक एक बीता जगह के लिए तरस रहे हैं। सरकार ने हमें यहाँ लाके बसा दिया, बिठा दिया है, परंतु आज तक के पट्टे नहीं दे रही, राजस्व में घोषित नहीं कर रही है। जबलपुर जिले के 19 गांव विस्थापित हुए थे, जिसमें से 16 गांव राजस्व आबादी के लिए तैयार किए गए गवर्नमेंट द्वारा, पर आज तक की लिस्ट बना दी गई है और कोई राजस्व आबादी कार्ड तैयार नहीं किया जा रहा। हम लोग की मांग है कि सीमांकन हो, इसमें कंप्यूटराइज्ड हो और लोगों को पट्टे का वितरण किया जाए। विगत 8 दिनों में अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग आमरण अनशन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ग्राम पंचायत हरदुली में रहने वाले इन ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस के बरगी विधायक संजय यादव ने जिला योजना समिति की हुई बैठक में भी आवाज उठाई थी, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। इस पर संजय यादव ने सैकड़ों विस्थापितों को लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। मुख्यमंत्री जी की सेवा यात्रा आई थी 17 में, तब प्रशासन ने नाकामी छुपाने के लिए पट्टे बंटवा दिए, और वो बाद में जब पट्टे पोर्टल पे नहीं चढ़े, क्योंकि वो तो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं है, तो वो नकली निकल गए पट्टे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नकली पट्टे शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने बांटे हैं या अधिकारियों ने बांटे हैं उस समय, तो 420 का प्रकरण दर्ज होना चाहिए। बरगी बांध के हजारों विस्थापितों का दर्द आखिर प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा है? बहरहाल विधायक ने सीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपकर समस्या का समाधान करने की मांग की है। अब देखना होगा कि चुनाव से पहले प्रभावितों की समस्या का निराकरण होता है या नहीं। जबलपुर से INS 24/7 के लिए कैमरामैन कार्तिक गुप्ता के साथ फतेह सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर का आगाज कर दिया है। बहुत जल्द पार्टी बूथ चलो अभियान के माध्यम से बूथों की ओर रुख करने की रणनीति बना रही है। इसे लेकर PCC चीफ मोहन मरकाम ने कहा है कि हमारे कार्यकर्ता चुनाव में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम विरोधियों को भी कमजोर नहीं मानते हैं, इसलिए पूरी गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी गौरव शर्मा ने इन्हीं मुद्दों पर मोहन मरकाम से खास बातचीत की है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संभागीय सम्मेलन के बाद प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत कर चुकी है। पाटन से इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद आज 200 टॉप लीडर्स को रायपुर में बुलाया गया है, वहां पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। PCC चीफ मोहन मरकाम हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही जानते हैं इस बार प्रशिक्षण में क्या अलग है। 2018 में हम लोग देख रहे थे बूथ मैनेजमेंट में बूथ पर सबसे ज्यादा फोकस था, इस बार हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फोकस है, ऐसा क्यों? संभागीय सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद हम लोग विधानसभा वार प्रशिक्षण शिविर में हम लोग जाने वाले हैं। उससे पहले हमारे प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, निगम मंडलों के अध्यक्षों, मोर्चा संगठनों के पदाधिकारियों को आज हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं तैयार। हम हर तरह से तैयार रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रोपोगंडा, झूठ की राजनीति और सोशल मीडिया में जिस ढंग से प्रोपोगंडा फैलाकर झूठ फैलाया जाता है, उससे हम कैसे मुकाबला करें। आज प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे प्रशिक्षण के लोग हमारे पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देंगे और आने वाले दिनों में विधानसभा और जो प्रशिक्षण होंगे उसके लिए हमारे जो टॉप लीडर हैं वो जाकर उसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे और दिशा निर्देश भी देंगे। बड़ी तैयारी आप लोगों ने की, 10,000 नेता 23,000 बूथों तक पहुंचेंगे। बूथ चलो अभियान कैसा क्या स्वरूप होगा इसका? जबरदस्त तैयारी है। इसी महीना 25 से 30 के बीच लगभग जो कार्यक्रम बन रहा है उसमें 10,000 हमारे नेता हर बूथों में जाएंगे। जो बूथ कमेटियां बनी है उसकी समीक्षा करेंगे, बूथ कमेटियां सही बनी है नहीं बनी है, ताकि आने वाले जो चुनाव में हम बूथों में मजबूती के साथ जाए। बूथ मैनेजमेंट कैसे हो, उन सब चीज़ों का हम लोग प्रशिक्षण के माध्यम से जा रहे हैं। हम लोग काम करने पे विश्वास कर रहे हैं, तो हम लोग हवाई बात नहीं करेंगे। हम तैयारियों के साथ जनता के बीच में जाएंगे ताकि हमारी पूरी टीम, कोर टीम मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। जब आप अपनी तैयारियों की बात करते हैं तो विपक्ष का असेसमेंट भी जरूर करते हैं।
कांग्रेस की तैयारी और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी में क्या देख पा रहे हैं? देखिए, जब चुनाव मैदान में जाते हैं सामने वाले को कभी हम लोग कमजोर नहीं आंकते। हम अपनी तैयारियों के साथ जाते हैं, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है उसका भी जानकारी हमारे पास होना चाहिए, ताकि हम उनसे हम कैसे मुकाबला कर सके उसकी भी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। कितना आगे पाते हैं आप? नहीं, देखिए, हम लोग जब युद्ध होता है तो युद्ध में हर कोई व्यक्ति जीतने के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है, तो हमें लगता है हम अपनी तैयारियां में हैं, हमारी सेना तैयार है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के सदस्य, हमारे विधायक, हमारे संगठन के पदाधिकारी दमदारी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये साफ तौर पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का कहना है कि हैं तैयार हम, इस कार्यक्रम का नाम भी है और सभी जो है वो तैयार भी चुनावी रणभूमि में उतरने के लिए। कैमरामैन अरुण कुमार साहू के साथ गौरव शर्मा, INS न्यूज रायपुर। और चलिए अब बात कर लेते हैं विकास का गढ़ छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में हुए आदिवासी नृत्य महोत्सव ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है। इससे जहां प्रदेश के आदिवासी नृत्य को पूरी दुनिया में पहचान मिली है, वहीं पूरी दुनिया की आदिम संस्कृति को भी एक मंच मिला है। 3 दिनों के आदिवासी नृत्य महोत्सव ने कैसे हर किसी को मंत्रमुग्ध किया है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की पहचान आदिवासी संस्कृति को लेकर रही है। प्रदेश में होने वाले आदिवासी नृत्य महोत्सव ने इसे देश दुनिया तक पहुंचाने का काम किया। प्रदेश में तीसरी बार नवंबर 2022 में आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। सीएम भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने नगाड़ा बजाकर आदिवासी नृत्य महोत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की सफलता और लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय होने के बाद भी कार्यक्रम में 10 देशों के कलाकार शामिल हुए। सभी राज्यों के कलाकार भी अपनी कला का प्रदर्शन करने छत्तीसगढ़ पहुंचे। 1500 से अधिक कलाकारों के साथ देश दुनिया की आदिम संस्कृति की झलक छत्तीसगढ़ के आंगन में देखने को मिली। So haka is the traditional war dance. Okay, so in days of old, we do the haka to inspire, to uplift what we call mana, ihi, wihi, which is within each and every one of us. So it's the traditional war dance that was commonly practiced before going out into battle, to enhance or to uplift the warriors before going into battle. असम का ये तिवा ट्राइब का है। ये असम में जो महीना है जैसे बहाग जेठ, ऐसे माघ महीने में 4-5 महीना 4-5 ईयर में ऐसा होता है। ये पूजा कुंवरी पूजा ऐसा बोलता है असम में। ये तिवा ट्राइब का है। भाषा की बंदिशों से दूर हर कोई एक दूसरे की संस्कृति और लोक कलाओं को समझने और उसका आनंद लेने में जुटा रहा। इसलिए संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत इसे ऐतिहासिक आयोजन बताते हैं। आदिवासी नृत्य महोत्सव 3 दिन का जो होता है, उसका आकर्षण इस बात का द्योतक है कि पूरा देश और विदेश के लोग उसमें आने के लिए पहले से तैयार बैठे रहते हैं। आपका न्योता देने का देरी है और न्योता भी इतना दिल खोल करके माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रियों का ड्यूटी, विधायकों का ड्यूटी, संसदीय सचिव, सभी लोगों का आमंत्रण सभी प्रदेशों में। और जिस आयोजन में लगभग 27 प्रदेश के लोग शिरकत करें और 9 देश के लोग आएँ, तो मैं सोचता हूँ कि ये राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो जाता है। आदिवासी नृत्य महोत्सव के माध्यम से राज्य सरकार ने न सिर्फ प्रदेश के आदिवासी कलाकारों को मंच प्रदान किया, बल्कि देश दुनिया की आदिम संस्कृति को अपने आंगन में थिरकने का अवसर भी दिया। यही वजह है कि हर बार राष्ट्रीय होने के बाद भी इस आयोजन में विदेशी कलाकार भी उत्साह के साथ शामिल होने आते हैं। INH न्यूज ब्यूरो।